हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन सरकार 14वें सीएम के रूप में ली शपथ। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। कल गुरुवार को हेमंत सोरेन ने फिर से झारखंड की बागडोर संभाल ली है। राज्य में फिर हेमंत सोरेन की सरकार है। शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ उन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हालांकि पहले कांग्रेस और राजद कोटे से एक एक मंत्री के शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली। अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त था। देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचे। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हुए। समारोह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दर्जन भर से ज्यादा आला अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समारोह में उपस्थिति दर्ज कराकर ताकत दिखाई। पूरे राज्य से बड़ी संख्या में लोग रांची पहुंचे और समारोह के गवाह बने। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदय स्टालिन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम आर्क, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा सांसद पप्पू यादव, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद हेमंत जारी करेंगे मैया सम्मान की राशि। इस दिन महिलाओं के खाते में खटाखट आएंगे 2500 रुपये। झारखंड सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में सबके खाते में राशि भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। दिसंबर महीने में 57 लाख से अधिक महिलाओं की संख्या योजना के लाभुक के रूप में हो सकती है। विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि 11 दिसंबर तक सबके खाते में राशि चली जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का प्रावधान कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 25-2500 रुपये भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को मिलेगी वाइस सिक्योरिटी। हारने वाले नेताओं की सुरक्षा में होगी कटौती। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को वाई श्रेणी की सुविधा दी जाएगी। वहीं कुछ मंत्रियों और नेताओं को वाई प्लस सुरक्षा भी मिल सकती है। राज्य में नई विधानसभा बनने के बाद सभी विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा राज्य पुलिस की विशेष शाखा करेगी। राज्य पुलिस 25 बुलेट प्रूफ गाड़ियां की खरीद कर रही है। इनमें से 5 गाड़ियां पहले ही पहुंच चुकी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के काफिले में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां बदली जाएंगी। सदन में विपक्ष के नेता को वाई प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले विधायकों को भी वाई प्लस सुरक्षा देने पर विचार हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती होगी। अब उन्हें दो दो बॉडीगार्ड दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर अलग से समीक्षा की जाएगी, जिसमें उनकी जेड या वाई प्लस सुरक्षा जारी रखी जा सकती है। रशियन युवती की मांग में भरा सिंदूर, राहुल की दुल्हन बनी रूस की सेनिया। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी के सिंहजोरी गांव के रहने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद के बेटे राहुल कुमार राकेश ने रूस की सेनिया से शादी कर ली। राहुल रूस में इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड थे। वहीं 1 साल पहले उनकी मुलाकात सेनिया से हुई
और पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गया। राहुल ने बताया कि पहले ही नज़र में ही हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। कुछ ही समय में हमने शादी का भी फैसला कर लिया। हमारे घर वाले भी तैयार हो गए। पहले हमने कोर्ट मैरिज की, इसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बाबा मंदिर में शादी की। सैनिया ने बताया कि यहाँ के रीति रिवाज को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि अभी उनको हिंदी बोलने में परेशानी है। झारखंड बोर्ड में 9वीं की परीक्षा के लिए आवेदन 28 नवंबर से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 के लिए 9वीं कक्षा और 2026 की 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथियों की घोषणा कर दी है। जैक द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जिसमें यह लिखा था कि बिना लेट फीस के आवेदन करने की तिथि 28 नवंबर से 14 दिसंबर है और लेट फीस के साथ उम्मीदवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको jac.jharkhand.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। हेमंत सोरेन ने ले ली चौथी बार सीएम पद की शपथ, बन गए झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री। पर असल रिकॉर्ड 17 को तोड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के 14वें सीएम के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेताओं का रांची में जमवाड़ा लग गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। 10 अगस्त 1975 को जन्मे हेमंत सोरेन के लिए 10 अंक काफी मायने रखता है। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना भी 10 नंबर से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन 17 दिसंबर 2024 को भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। गुरुवार को रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान हेमंत सोरेन और जेएमएम के रंग में रंगा था। हेमंत सोरेन झारखंड के इतिहास में पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के समय उनके पिता शिबू सोरेन और मां के साथ साथ तकरीबन पूरा विपक्ष मौजूद था। गुरुवार को इंडिया गठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के सभी बड़े नेताओं ने झारखंड चुनाव में जीत का जश्न मनाया। झारखंड में अबुआ सरकार की नींव पड़ गई है। हेमंत सोरेन झारखंड के इतिहास में पहले सीएम बनने जा रहे हैं जिनका कार्यकाल अब तक के जितने भी सीएम झारखंड में बने हैं उनसे ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी झारखंड में 3 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन वह लंबे कार्यकाल तक कभी भी सीएम नहीं बन सके। अभी तक झारखंड में सबसे ज़्यादा दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बीजेपी के अर्जुन मुंडा के नाम है। अर्जुन मुंडा झारखंड में 5 साल 307 दिन तक सीएम रहे हैं। हेमंत सोरेन अभी तक 5 साल 288 दिन तक ही सीएम रहे हैं। लेकिन 17 दिसंबर को सोरेन अर्जुन मुंडा का सबसे ज्यादा दिनों का सीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। युवती का मिला शव, पास में मिली शक्तिवर्धक दवाइयां, रेप के बाद हत्या की आशंका, पत्थर से कुचकर किया गया मर्डर। सरायकेला जिले के राजनगर मार्ग स्थित राधा स्वामी सत्संग के पास खरकाई नदी किनारे एक युवती का छत बिछत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ समीर सवैया और सरायकेला थाना प्रभारी सतीश बर्नवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शराब की बोतलें और शक्तिवर्धक दवाइयां बरामद हुई है। शव को देखकर अनुमान है कि युवती को दुष्कर्म के बाद करीब 50 मीटर तक घसीटा गया और फिर पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले को गंभीरता से छानबीन करने में जुट गई है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार सीएम बनने पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उम्मीद है कि हेमंत सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वायदे को धरातल पर उतारेंगे। जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति के मामले में 17 दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर अब 17 दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उनके प्राप्तांक बताने को कहा है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे यह जानकारी दें कि याचिकाकर्ताओं के अंक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक हैं या कम। हाईकोर्ट ने पहले ही जेएसएससी को 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में मीना कुमारी और 6 अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। जंगल में बेर खाने गई थी 3 महिलाएं, हाथी के हमले से एक की गई जान, 2 घायल। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड स्थित भेलवाड़ा चेहला जंगल में एक दुखद घटना घटी, जिसमें बेर खाने गई एक महिला की हाथी के हमले में मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक महिला की पहचान पूनम देवी, पिता नरेश तुरी के रूप में की गई है, जबकि घायल महिलाओं में रोशनी और पिंकी कुमारी शामिल हैं। उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्वी वन क्षेत्र के डीएफओ विकास उज्ज्वल ने घटना की पुष्टि की और कहा कि मृतकों के परिजन को तत्काल 25,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी प्रावधानों के तहत मृतिका के परिवार को 3,75,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। घायलों को भी मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही है। डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई हाथी गांव में प्रवेश करता है तो इसकी तत्काल सूचना वन विभाग को दी जाए, ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकें। 45 दिनों बाद सरकारी कामकाज हो गई तेज, 5,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 45 दिनों के बाद गुरुवार से राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ गई। सरकार विधानसभा चुनाव में खासकर युवाओं से किए गए अपने वादों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसी के तहत जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देगा। इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है। चक्रवातीय तूफान फेंगल का झारखंड में भी पड़ेगा असर, 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक डीप डिप्रेशन चक्रवात में तब्दील हो गया है। यह श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। झारखंड में मौसम की मिजाज बदलने की संभावना है। 1 से 3 दिसंबर के बीच दिन में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। इससे कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इस सिस्टम की वजह से अगले 3 दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दिखेगी। 3 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू होगी। इसके बाद ठंड बढ़ेगी।